हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए जो हमारा इंटरव्यू के लिए जो हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, सीमेंट, एग्रीगेट या कंक्रीट होते हैं, हमारे स्टील होते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से होंगे वो हम इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। तो जो हम आज देखने वाले हैं वो पार्ट फर्स्ट देखने वाले। जो हमारी सीरीज़ होगी ये 5 पार्ट में डिवाइड होगी। जो है कि हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इसमें लेने वाले। तो आज हम देखने वाले जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे उसमें जो हम हमारे जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जो हार्डन कंक्रीट होता है हमारा, उसमें जो हमारा डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव जैसे जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें जो हमारा अलग अलग पार्ट होते हैं वो टेस्ट जो है हम देखने वाले हैं। जो हमारा कंक्रीट के ग्रेड होते हैं वो किस किस प्रकार से होते, M5 से लेकर M20 तक 25 तक हम देखने वाले। उनके प्रोपोर्शन देखने वाले। जो हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना यूज़ होगा जो हमारा कंक्रीट ग्रेड में, वो देखने वाले। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किस किस प्रकार से होती है। जो हमारा डेज होते हैं, जो हमारा टेस्टिंग के डेज होते हैं 1, 3, 7, 14 और 28 डेज में हमारा जो है डिवाइड किया जाता है। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट होता है। सीमेंट में जो हमारा अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमारा अलग अलग टाइप के जो ग्रेड होते हैं वो किस प्रकार से होंगे। जो हमारा 1 M³ में हमारा कितना बैग्स ऑफ सीमेंट लगने वाला है या वाटर कितना हमें लगने वाला है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा डिमोलिशन के जो अलग अलग टाइप होंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। क्या है गाइज़, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए प्लीज़ गाइज़ एक लाइक करके ही जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन का जो पार्ट 1 होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर। जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर होते हैं उनके लिए जो हमारा अलग अलग टाइप के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा टेस्ट ऑन कंक्रीट होता है, जो हमारा हार्डन कंक्रीट होता है उस पर जो हमारा अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि हम देखने वाले। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होंगे उसमें जो हमारे अलग अलग टाइप के जो 3 टेस्ट है हमारा वो किस प्रकार से होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। जो हमारा नेक्स्ट होता है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट होता है। और लास्ट जो होता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ये जो होते हैं हमारे जो है डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो है हमारा टेस्ट होते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होंगे वो किस किस प्रकार से होंगे। मतलब जो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा अलग अलग टाइप के जो है हम टेस्ट करते हैं वो किस प्रकार से होते। ये जो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं हमारा वो हम पहले कंडक्ट करते हैं जब हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, उस समय ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उससे ही हम जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें हम ये काउंट करते हैं। और उसमें जो है हमारा सबसे पहला होता है रिमोट हैमर टेस्ट, जो हमारा जो कॉलम, बीम या स्लैब जो है हमारा उसमें हमारा जो है कंक्रीट में यूज़ होता है। बाद में हम देखेंगे जो सरफेस हार्डनिंग टेस्ट, जो हमारा सरफेस होता है उसका हार्डनिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, जो हमारा वेलोसिटी टेस्ट होता है। आगे हम देखेंगे रिवर लोकेटर टेस्ट और कार्बोनेशन टेस्ट और एज ऑफ कंक्रीट टेस्ट। ये जो है अलग अलग टाइप के जो है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में है इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो कंक्रीट के ग्रेड होंगे वो जो है हम इस वीडियो में जो पार्ट 1 होगा हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन का, ये जो है हमारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के जो हमारे कंक्रीट के ग्रेड होते हैं उनके जो प्रोपोर्शन होंगे
और जो सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, वो 1 m³ के हिसाब से कितना कितना लगने वाला है वो हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले होगा हमारा जो M5 का, मतलब हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम होंगे वो किस प्रकार से होंगे। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा ग्रेड का, सेकंड जो होगा प्रोपोर्शन होगा, थर्ड जो होगा हमारा सीमेंट की क्वांटिटी, फोर्थ होगा हमारा सैंड और फिफ्थ होगा हमारा एग्रीगेट की क्वांटिटी। मतलब ये जो होगा हमारा 1 m³ के लिए हमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगने वाला है हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा M15 होता है, उसमें जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड यूज होता है वो होता है हमारा 1:5 5:10, जो कि हमारा M5 का जो है ग्रेड होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट यूज़ होता है 1 m³ के लिए, जो हमारा M5 का कंक्रीट होगा उसमें हमारा जो सीमेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा 136 kg। जो हमारा सैंड यूज़ होगा वो 0.47 m³ जो है हमारा सैंड यूज़ होगा, और एग्रीगेट जो यूज़ होगा हमारा 0.95 जो है हमारा m³ जो है हमारा एग्रीगेट लगने वाला है, जो हमारा M5 का जो कंक्रीट होगा उसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे M7.5, उसके लिए जो हमारा ग्रेड होगा या प्रोपोर्शन होगा वो होगा हमारा 1:4:8, जो कि हमारा 1 से सीमेंट होगा, सैंड जो होगा हमारा 4 होगा, और जो एग्रीगेट होगा वो हमारा 8 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा 168 kg, जो हमारा 1 m³ के लिए सीमेंट यूज़ होगा। जो हमारा सैंड यूज़ होगा वो होगा हमारा 0.46 m³, जो हमारा एग्रीगेट यूज़ होगा वो होगा हमारा 0.93 m³, जो कि है हमारा M7.5 के लिए जो कंक्रीट यूज़ होगा वो दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा M10 होगा, उसके लिए जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन होगा वो होगा हमारा 1:3:6। 1 होगा हमारा सीमेंट, 3 होगा सैंड और 6 होगा एग्रीगेट। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट यूज़ होगा 1 m³ के लिए वो होगा हमारा 218 kg, जो हमारा सीमेंट यूज़ होगा। जो हमारा सैंड यूज़ होगा वो 0.45 m³ जो है सैंड यूज़ होता है। जो हमारा एग्रीगेट होता है 0.91 m³ जो है हमारा एग्रीगेट यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा M15 का जो ग्रेड होगा उसके लिए जो हमारा सीमेंट लगने वाला है वो 1:2:4 इतने का जो हमारा ये जो हमारा प्रोपोर्शन होने वाला है, जो हमारा M15 होता है उसमें जो होता है। आगे हम देखें जो हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा 312 kg। जो हमारा सैंड होता है वो होगा हमारा 0.43 m³, और जो हमारा एग्रीगेट होगा वो होगा हमारा 0.86 m³, जो कि हमारा M15 के लिए होगा। नेक्स्ट हम देखें जो हमारा M20 होता है, ज़्यादातर हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है या जो हमारा स्टील यूज़ होता है कंक्रीट में वो हमारा M20 होता है। ज़्यादातर हम घर में जो है M20 का यूज़ करते हैं। उसके लिए जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो होता है हमारा 1:1.5:3। ये जो होता है हमारा प्रोपोर्शन होता है M20 के लिए। आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा 397 kg, जो कि हमारा सीमेंट यूज़ होता है। जो हमारा सैंड होगा वो होगा हमारा 0.41 m³, जो हमारा एग्रीगेट होगा वो होगा हमारा 0.82 m³, जो कि हमारा M20 में लगने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा M25 होता है, उसमें जो हमारा सीमेंट लगता है, सॉरी जो हमारा प्रोपोर्शन होगा M20 के लिए, जो हमारा 25 के लिए जो हमारा प्रोपोर्शन होगा वो 1:1:2 का जो है हमारा प्रोपोर्शन होता है। जो हमारा सीमेंट यूज़ होगा जो M25 होगा उसमें 547.20 kg जो है हमारा सीमेंट यूज़ होगा। जो हमारा सैंड होगा वो होगा हमारा 0.38 m³, और जो हमारा एग्रीगेट यूज़ होगा वो होगा हमारा 0.76 m³। तो ये जो हुआ हमने देखा कि हमारे जो कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारा कंस्ट्रक्शन में ग्रेड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन क्या होता है, और जो हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के अलग अलग जो क्वांटिटी निकल के आ गई वो किस प्रकार से हम निकालेंगे वो हमने इस वीडियो में देखा। चलिए आगे देखते। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो हमारा कंक्रीट होता है उसके जो हमारा टेस्टिंग होता है उसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा वो किस प्रकार से आता है, कितने दिन में हमें कितना स्ट्रेंथ मिलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो कॉलम होगा हमारा डे का होगा, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 1 डे का जो होता है, 1 डे पर हमारा जो कंक्रीट होगा वो 16% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी एक दिन की, हमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये आप ध्यान देकर समझ सकते हैं। जो हमारा 3rd डे होता है
उसमें जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 40% होता है। 7 डे होता है हमारा, उसके लिए जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो आता है हमारा 65%। मतलब ये जो परसेंट वाइज होता है, जो हमारा पूरा फाइनल सेटिंग टाइम ये जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम से बाद में जो हमारा जो टेस्ट होता है फर्स्ट डे में, तो उसके बाद से हम देखते हैं जो हमारा 28 डेज़ होता है जो फाइनल सेटिंग टाइम, या जो हमारा 28 डेज़ में हमारा पूरा कंक्रीट अच्छे से फिक्स हो जाता है, वो देखते हैं। तो जो हमारा 7 डे होगा उसके लिए 65% आता है, जो हमारा 14 डेज़ होता है उसके लिए 90% आता है, जो हमारा 20 डेज़ होता है उसके लिए 99% आता है। मतलब जो हमारा 28 डेज़ में हमारा जो कंक्रीट होगा वो हमारा पूरी तरह से जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा गेन कर लेता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट जो होता है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, या जो हमारा इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, वाटर रिक्वायर्ड, ग्रेड कैसे होते हैं, एम क्यूब में कितना सीमेंट आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एक बैग होता है सीमेंट, उसके लिए जो हमारा 50 kg ऑफ सीमेंट लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है, उसके लिए जो डेंसिटी होती है हमारी वो 14 से 40 kg पर एम क्यूब होती है। डेंसिटी हमारी kg पर एम क्यूब में काउंट की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होता है वो होता है हमारा 3.14 G+cc। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जो सीमेंट का वो 30 मिनट होता है, जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 600 मिनट होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अच्छे से ध्यान देकर समझ सकते हैं। जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड होगा 50 kg ऑफ सीमेंट में वो हमारा 20 से लेकर 34 लीटर तक हम जो है वाटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा ग्रेड होते हैं यूज़, अलग अलग टाइप के जो ग्रेड होते हैं कंक्रीट में, हम सीमेंट में वो होते हैं हमारा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये जो है हमारा अलग अलग टाइप के जो ग्रेड होते हैं सीमेंट में, आपको जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए ये। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा 1 m³ होता है, 1 m³ सीमेंट जो होता है, सॉरी ये 1 m³ जो कंक्रीट होता है उसके लिए जो सीमेंट बैग हमें रिक्वायर्ड होते हैं, 1 m³ में हमारे कितने सीमेंट बैग आएगी, वो जो आती है हमारी 28.80 नंबर्स ऑफ बैग्स हमें 1 m³ में हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अलग अलग टाइप के जो डिमोलिशन वर्क होते हैं, तो उसके लिए जो हमारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हम डिमोलिशन वर्क करते हैं, या जो टाइप होंगे हम किस तरह से हम डिमोलिशन वर्क करते हैं उसकी प्रोसीजर होगी, वो अलग अलग टाइप की जो प्रोसीजर होती है वो किस प्रकार से होती है, और उनके जो टाइप होंगे डिमोलिशन के जो टाइप होंगे वो किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा जो हाइड्रो डिमोलिशन होता है, नेक्स्ट जो होता है हमारा प्रेशर बर्स्टिंग होता है, और लास्ट जो होता है हमारा डिसमेंटलिंग होता है। ये जो होता है हमारा अलग अलग जो है पार्ट होते हैं डिमोलिशन के, हम इस तरह से हम डिमोलिशन करते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव, कॉन्क्रीट ग्रेड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीमेंट के जो अलग अलग जो होते हैं हमारा कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो हमारा डिमोलिशन वर्क होता है उसमें किस तरह से हमें जो टाइप होंगे वो आज इस वीडियो में हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक तो करके जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।